तो नॉन रिपर्टरी ग्रुप में आज का जो हमारा रूब्रिक है वो है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब है ईमानदार, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. यानी कि ऐसे पेशेंट जो अपने असूलों के पक्के होते हैं, अपने काम के साथ उनकी लगन अच्छी होती है, वो जो भी वो काम करते हैं उसमें उनकी सिंसियरिटी पाई जाती है। इसको हम होम्योपैथी के हवाले से इस तरह से लेंगे कि कोई एक इंसान जो भी वो काम करना चाहे वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ करेगा, बहुत केयरफुल होकर उसके वो काम करेगा, उसके बारे में सोचेगा, एहतियात करेगा आया वो काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कह लें कि इन्हिसार करेगा, किसी भी मैटर में वो कोई भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहेगा। इसको हम मोरालिटी भी कहते हैं, पेन स्टिकिंग भी कहते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन माइंड के अंदर आ जाती है कि कोई भी काम जब इंसान करने लगता है तो वो उस काम को करने के लिए इस कदर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है कि वो चाहता है कि वो उस काम के साथ असूल के साथ चले, असूल परस्ती के साथ चले, उसमें किसी किस्म की बेईमानी ना करे। वो अपने काम से वफ़ादारी के लिए हर चीज़ के बारे में सोचता है, हर चीज़ को जानना चाहता है कि वो गलत है या सही है। यही वजह है कि वो छोटे छोटे मामलात में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल करता है कि वो कोई काम गलत तो नहीं कर रहा, आया वो जो उसने काम करने का सोचा है वो सही भी है या नहीं। और ये जो कॉन्शियस के अंदर पेशेंट्स आते हैं वो ना सिर्फ अपने साथ ईमानदार होते हैं बल्कि वो दूसरों के बारे में भी इसी तरह का ख्याल करते हैं। वो दूसरों के साथ भी बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, उनके बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, ड्यूटी के बारे में, अपने फ़राइज़ के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा असूल परस्त होते हैं, सिंसियर होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि वो जो भी कोई काम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, उनका परफेक्शन की तरफ हो, इनका जो भी काम हो वो करेक्ट हो, इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी कोताही ना हो। यही वजह होती है कि ये पेशेंट जो होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं, कन्फर्मिंग होते हैं, काम करना चाहते हैं, ये उस काम को करने के लिए अपने आप को इस कदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, ड्यूटी करते हैं अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए कि फिर वो पूरी तरह हार्ड वर्क हो जाते हैं। उनका जो माइंड होता है वो अपनी उस कामयाबी की तरफ होता है कि हमने जो ये मिशन अपनाया है इसको करना है, इसको गोल को किस तरह हमने अचीव करना है, तो वो उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो देते हैं। अगर कभी इनको ये फ़ील हो कि जो ये काम कर रहे हैं कि ये जो ड्यूटी दे रहे हैं ये फ़राइज़ में कोई कोताही आ गई है तो ये फिर वापस मुड़ेंगे, वापस देखेंगे कहाँ पे फ़ाल्ट है, उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम इस रुब्रिक को हम कॉन्सिस्टेंस के अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे क्रॉस रेफरेंस आते हैं उनके अंदर सबसे पहले है केयरफुल। यानी कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, ख्याल रखने वाले होते हैं, होशियार होते हैं, चौकस होते हैं, वो अपने काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस करके रखते हैं, खबरदार होते हैं, कॉशियस होते हैं, दूर अंदेश होते हैं, आकबत अंदेश होते हैं ये लोग पेशेंट। इसके अंदर एक रुब्रिक आ रहा है सिंसीरियस, जिसका मतलब है ऐब जो नुक्ता चीन। वैसे तो सिंसीरियस को हम आम लफ्ज़ों में अगर इसको देखते हैं तो ये होते हैं कि ये दूसरों के अंदर नुक्स निकालते हैं। ये सिर्फ उनको ये होता है कि जो सिंसीरियस के अंदर इसका आता है कि उनकी ये फितरत में शामिल होता है कि वो दूसरों के किसी भी काम पे सेटिस्फाइड नहीं होते, ये लोग उनके नुक्स निकालते हैं। ये नहीं कि उनकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जस्ट उनकी अपनी फितरत में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पे इस रुब्रिक में जब हम सिंसियरियस को लेते हैं तो वहाँ पे ये है कि जो पेशेंट कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ रहा है वो ना सिर्फ वो दूसरों में कोई नुक्स नहीं निकालेगा, वो अपने अंदर देखेगा कि मेरे अंदर कहाँ फ़ाल्ट है, मैं कहाँ पे गलत हूँ। वो अपनी उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करेगा, अपनी उस गलती को कोशिश करेगा कि वो सुधारे। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये सिंसियरियस का क्रॉस रेफरेंस आ रहा है उसको हम लेंगे कि वो पेशेंट अपनी गलती निकालेगा, अपनी गलती की तरफ तवज्जो देगा कि मैंने कहाँ पर फॉल्ट है, मैं किस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर डिल्यूजन, निगलेक्टेड ड्यूटी, वही चीज़ कि ये लोग चूँकि वहम का शिकार हो जाते हैं, उनको गफलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि अगर इनके अंदर निगलेक्टेड ड्यूटी आती है तो फिर इसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट है फस्टिडियस। Subscribe now नाजुक होते and हैं, press the bell icon. Never miss an update. सेंसिटिव होते हैं, फेयर ट्रैफल्स होते हैं, ज़ाया कर देना, खो देना, बर्बाद कर देना, यानी कि वो छोटे छोटे जो उनके अंदर खौफ आते हैं या कह लें कि जो चीज़ें आती हैं खफीफ सी होती हैं अदना सी, उनको ख़त्म करने के लिए ये अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है मोरल, नेकी और बदी समझ रखने वाला, यानी कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि जो वो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो अपने असूलों से हट तो नहीं रहे, क्या वो नेकी और बदी में से जिसको भी वो चूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या वो सही चल रहे हैं। इस कंडीशन में आके हम इसको यहाँ पे मोरल के अंदर आते हैं, नेकी और बदी का करना। नेक्स्ट जो हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाई जाती है, ज़िम्मेदारी, कफ़ालत। वो जिस चीज़ की भी ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह से वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिविटी भी होती है, क्रॉस रेफरेंस में ये भी आता है कि यानी कि ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़ूद हिस्स हो जाते हैं, असर पजीर होती है, यानी कि वो इस कदर असूल परस्त हो जाते हैं, वफ़ादार होते हैं कि फिर वो अपनी पूरी की पूरी कोशिश, पूरे का पूरा माइंड, पूरी की पूरी फिज़िकली स्टेमिना जो है ना वो अपने उस काम की तरफ वो कर देते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ वो जो काम शुरू करते हैं वो उसको करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर वो फिर ज़ाहिर बात है हार्ड वर्क भी हो जाएंगे, सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। यही वजह है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है उसके अंदर ये रुब्रिक आता है तो फिर हम उसी रुब्रिक के देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद जो सिम्टम्स आ रही हैं क्या वो उसके ऊपर पूरा आ रहा है। जैसे कि नक्स वामिका के पेशेंट्स हैं, नक्स वामिका के पेशेंट बहुत ज़्यादा ईमानदार और बासूल होते हैं और यही ईमानदारी और असूल पसंदी उनके काम को बढ़ाने में उनके भरपूर तवज्जो देने पर उकसाती है। चूँकि नक्स वामिका भी फस्टिडियस होते हैं, आली दिमाग होते हैं, नक्स वामिका के पेशेंट्स में फस्टिडियसनेस कारकर्दगी और काम पर तवज्जो देने के हवाले से पाई जाती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कॉन्सिस्टेंस पाई जाती है वो अपने काम के हवाले से होती है। इसी लिहाज से नक्स वामिका के जो पेशेंट्स होते हैं वो अचीव करना चाहते हैं, उनके अंदर चैलेंज कबूल करने की कंडीशन होती है। अगर आप नक्स वामिका के पेशेंट को चैलेंज कर देते हैं कि आपने ये काम करना है तो फिर वो काम करेगा, वो उस काम को करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देगा, अपने बाकी सारे काम एक तरफ कर देगा, वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ वो अपने काम को कर लेगा। जब तक वो अपने उस गोल को अचीव नहीं कर लेगा वो उसको छोड़ेगा नहीं। वहाँ पे हम इसको कह लें कि इसके अंदर कह लें कि नक्स वामिका के पेशेंट्स के अंदर ये कंडीशन आती है कॉन्सिस्टेंस के अंदर कि वो उस काम को करने के लिए अचीव कर लेता है। यही वजह है कि वो असूल परस्त और ईमानदार होता है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं ये इंतहाई नाजुक होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर जो कॉन्शियसनेस की पाई जाती है वो मरीज़ की सफाई और बदबू का होता है, अपने साफ पर सवार कर लेता है, वो उस सफाई करने के पीछे पड़ा जाता है। वो कह लें कि जो इसकी जो आर्सेनिक के पेशेंट्स के अंदर होता है वो इनसिक्योरिटी पाई जाती है, वो हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहता है, हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहता है। यही वजह है कि वो उसको करने की कोशिश करता है। सफाई के मामले में जब कॉन्शियसनेस के पेशेंट्स आते हैं तो इसको हम इस रुब्रिक के अंडर तब लेंगे जब वो फस्टिडियस भी होगा, नफासत पसंद भी होगा, उसके अंदर बेचैनी भी पाई जाएगी, बेआरामी भी पाई जाती है, लेकिन वो अपनी सफाई के मामले में इस रुब्रिक के अंडर आता है, ख़ास तौर पे आर्सेनिक के जो पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला तो वैसे बहुत ही कह लें कि इनोसेंट होती है। स्टार्ट में वो ज़रा सी बात पे रोने लग जाती है, उनकी इस तरह की कंडीशन होती है कि उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। लेकिन अगर पल्साटिला को हम इस रुब्रिक के अंडर इस तरह से लेंगे कि अगर वो कोई बात उसको कह दी जाती है या वो उसको कह दे कि वो इस तरह से ये काम करना है तो वो फिर पूरी ईमानदारी के साथ वो उसके पीछे चलेगी। उसके लिए फिर ये नहीं होगा कि वो उसने गलत है या सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम मिजाज होते हैं, बहुत आसानी से ये तब्दील हो जाते हैं, नई दूसरे की बात को फ़ौरी तौर पर काबू करने वाले होते हैं या पिक करने वाले होते हैं।
चूँकि ये पेशेंट जो होती हैं इसकी वजह यही है कि ये इसके साथ अगर आप आराम से बात करते हैं, नरमी से बात करते हैं, तो ये फ़ौरन ही अपने आप को आपकी उस राह पे ढाल लेती है जो आप उसको देते हैं। और जब वो उस रास्ते पे डल जाती है या उसको कोई मिशन मिल जाता है कि मैंने ये काम करना है, तो फिर वो पूरी तवज्जो के साथ पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करती है। यानी कि उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो अपने आप को नुमायाँ करने के लिए और अपने आप पर फ़ख्र करने के लिए भी होती हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ, और उसको बेस्ट परफॉर्म करने की मज़ीद कोशिश करती है। पल्सर हार्टिला पेशेंट के चूँकि असाब जो होते हैं एहसास जो होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन ये फितरी किस्म होती है और बग़ैर किसी लालच की होती है। यही वजह की होती है कि जब आप पल्सर हार्टिला पेशेंट से कोई बात करवाना चाहते हैं या काम करवाना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर उसको कबूल कर लेती है, उसको मान लेती है और फिर बड़ी ही तवज्जो के साथ वो काम करती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि पल्सर हार्टिला के पेशेंट्स की जो है ना वो अपनी कोई सोच नहीं होती, बल्कि ये दूसरों की सोच पर इंतहाई हद तक चले जाते हैं और उसके कह लें कि उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं और वो हर तरह से अपनी उस काम की तरफ चले जाते हैं ख़ुद से। यानी कि इनकी अपनी इस तरह की सोच नहीं होती, लेकिन जब इनकी सोच बना दी जाए तो फिर ये ड्यूटीफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के मोस्टली ड्राइनेस इसके अंदर पाई जाती है, मूवमेंट एग्रावेशन होती है, ज़रा सी भी हरकत से इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। वैसे तो ये कंजूस होते हैं, इसके पेशेंट हर वक्त कारोबार बिजनेस की बातें करते हैं ब्रायोनिया को हम इस रुब्रे के अंडर इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो भी इसका जो माइंड होता है टोटल बिजनेस माइंड होता है ब्रायोनिया के पेशेंट्स का, वो काम की तरफ तवज्जो देता है और अपने उस काम को यहाँ तक अपने ऊपर सवार कर लेता है कि उसकी हर वक्त सोच ही जो है ना वो बिज़नेस की तरफ रहती है। वो अगर कहीं बैठा भी हुआ है तो वहाँ पे भी वो बिज़नेस की बातें करेगा, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने की बातें करेगा। अपने बिज़नेस के हवाले से ये बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल होते हैं, केयरफुल होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। डिल्यूजन इनके अंदर पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके अंदर आ जाती है, सेंसिटिविटी भी पाई जाती है ब्रायोनिया के पेशेंट्स के अंदर। स्टेफिस हमारी मेडिसन जो है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है इस हवाले से कि स्टेफिस सप्रेशन ऑफ इमोशंस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है। ख़ास तौर पर ये अपने जज्बात को जो है ना वो दबा लेती है। लेकिन चूँकि स्टेफिस के पेशेंट्स जो ख़ास तौर पर फीमेल्स होती हैं वो बड़ी नर्म नाजुक होती हैं, ट्रस्ट करने वाली होती हैं। वो अगर उनके साथ कोई मसाइल हैं उनके साथ तो वो उनके मामले में इस कदर वो ईमानदार होती है कि वो किसी को बताना भी गौरा नहीं करती कि मेरी इस बताने की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। वो कभी भी ये सोच नहीं सकती कि वो दूसरों पर बोझ बने। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो किसी डॉक्टर के पास जाती है तो वो उसको अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देती है, लेकिन मखसूस मसाइल जो होते हैं वो बता देती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पसंद करती। उसकी वजह ये होती है कि वो अपने आप के खोल में बंद रखना चाहती है, उसकी तफसील ना देती किसी को कि वो मुआलिज को अपनी बातों से अगर वो देती है तो उसकी तकलीफ़ का बायस ना बने, उसके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती। यानी कि वो बात भी उतनी करेगी जितना कोई अगला बंदा उसको समझ ले, सुन ले। अगर डॉक्टर उससे पूछता है मज़ीद उसके बारे में तो फिर वो बताएगी डॉक्टर को अपनी पूरी हिस्ट्री है, वरना वो अदरवाइज़ वो इस कदर कह लें कि होती है इस मामले में सेंसिटिव होती है कि वो अपनी पूरी बात भी किसी को नहीं बताती, वो भी अपने अंदर ही दबा के रखती है, उसको सप्रेशंस के अंदर रखती है, वो बताती नहीं है। और जब भी स्टेफिस बात करती है तो उसके लहजे में मिठास ज़रूर होती है, तो वो उस मिठास को भी इसलिए रखती है कि उसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर कोई उसकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश करता है तो फिर वो उसको बताती है, वरना अपने इमोशंस का वो घोंट के रखती है ईमानदारी के साथ अपने अंदर। वो कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करेगी, अनापरस्ती नहीं दिखाएगी। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कह लें कि ये अपने हक़ के लिए भी नहीं लड़ती, वहाँ पे भी ये खामोश रहती है। हालांकि उसको पता होता है कि जो इसके साथ बात की जा रही है वो इसके हक़ में नहीं है, सही नहीं है, लेकिन ये अपने इमोशंस को इस कदर दबा के रखती है, वहाँ पे इतनी वो क्या लेके वफ़ादार बनी होती है
ये चाहती ही नहीं है कि वो किसी के साथ कोई बात करे यहाँ तक, क्योंकि उसको अपने माइंड में ये गिल्ट फील होता है कि मेरी वजह से किसी की हक तलफी ना हो जाए, किसी के हक को ऊपर मैं कब्ज़ा ना डालूँ। इस तरह की कंडीशन जो है ना वो स्ट्रेस एरिया के पेशेंट्स में पाई जाती है।